अप्रिशिएट दिस अरे मतलब हमने भी 24 साल वकालत करी। नहीं सर, हमने कहीं ये प्रावधान पढ़ने में ही नहीं आया कि कलेक्टर को अथॉरिटी नहीं है क्या? my lord, my submission is, my lord, on three grounds I have challenged this, my lord. Number one, my lord, charges are vague, my lord. That are not specific जी। and without providing any provision. अच्छा चलिए ठीक है। दूसरा सर ये है कि this charge sheet has been issued in instance of, my lord, the sub divisional officer, the collector not taking, my lord, independent decision for issuing the charge sheet. ओके। और तीसरा ये है कि सर प्रायर मतलब दी कलेक्टर मतलब अपॉइंटेड द इंक्वायरी ऑफिसर एज वेल एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर विदाउट सेंडिंग दैट ऑर्डर टू मतलब पिटिशनर एंड विदाउट सेंडिंग दैट ऑर्डर टू द पिटिशनर से क्या प्रेजुडिस क्या हुई पिटिशनर उससे सर द इंक्वायरी ऑफिसर इज मतलब रिक्वायर्ड टू मतलब सॉर्ट कंसेंट फ्रॉम द मतलब डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय। क्या आई हैव बीन अपॉइंटेड ऐसा कहाँ प्रोविजन पढ़िएगा बढ़िएगा किस नियम में प्रावधान है ये? उस पे सर कंसेंट तो लेना तो ये हो जाएगा कि हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी वकील साहब की हर केस के सुनने के पहले कि साहब मैं सुनने के लिए ऑथराइज हूँ, सुन लूँ आपका मुकदमा। नहीं उसमें नहीं ऐसा कोई प्रावधान हो बताइएगा थोड़ा सा, हमें भी तो इसमें रूल कानून का ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा लगता है। दैट एड्स टू माय नॉलेज। थोड़ा सिखाइएगा, थोड़ा सा बताइएगा कहाँ प्रावधान है। किताब भी नहीं लाए आप तो। पक्षकार देख रहा होगा आपका, वो क्या सोच रहा होगा कि आप बंद करके आए? नहीं सर मेरी रहता है फोल्डर। हाँ कौन सा प्रावधान है ये? क्योंकि मालॉट इफ मालॉट में अप्रिशिएट दिस मालॉट हमने भी 24 साल वकालत करी। नहीं सर हमने कहीं ये प्रावधान पढ़ने में ही नहीं आया कि इंक्वायरी ऑफिसर कंसेंट लेगा डिलिक्वेंट की कि मैं इंक्वायरी करूं कि नहीं करूं आपकी। आपको कोई आपत्ति है तो आप इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अपीयर हुई है। सर ऑर्डर ही दे नेवर मालॉट सप्लाइड द ऑर्डर। इफ मालॉट में अप्रिशिएट माय प्लीडिंग मालॉट दे नेवर मालॉट सप्लाइड कि कौन किसको बनाया है। अच्छा हाँ मालॉट इफ मालॉट 5.6 में काइंडली अप्रिशिएट मालॉट 5.6 बाद में देखेंगे। तो at least मालॉट that order by which मालॉट the inquiry officer has been मालॉट appointed one copy has to send the मालॉट delinquent employee। तब तो हम आपत्ति लेंगे। इवन टिल डेट मालॉट आई एम नॉट अवेयर कि कलेक्टर साहब से पूछ लीजिए कि इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, हम बता देते हैं, आपको पूछ के बता देंगे। जब आपको चार्जशीट मिल गई जी सर P1 की, चार्जशीट की डेट क्या है? 31/3/2023 जी। और एक ग्राउंड सर ये भी है कि द स्टेट गवर्नमेंट मतलब जीएडी है इशूड सर्कुलर दैट इज मतलब एनएचआर P6 पेज 29 में क्या कहा? देयर इज मतलब पीरियोडिक मतलब प्रोग्राम फॉर कंक्लूडिंग द डिपार्टमेंटल। नहीं ये सब बात की बात है। पहले आपको जब इंक्वायरी ऑफिसर ही नहीं मालूम तो इंक्वायरी कहाँ से कंक्लूड हो जाएगी? ये सब तो दे मतलब दे सप्लाइड द ऑर्डर देन मतलब चलिए। अच्छा ये जो आपने P5 में कहाँ लिखा है कि आपको इंक्वायरी ऑफिसर, पढ़िएगा थोड़ा सा। जी सर। पिटिशनर रिप्लाइड ऑन चार्ज शीट एंड डिनाइड द एलिगेशन। नहीं कहाँ लिखा है कि मुझे आपने जो है जांच अधिकारियों ये आया ना सर, इसी में आया सर। कहाँ पढ़िएगा? दैट आफ्टर सबमिटिंग रिप्लाई ऑफ चार्ज शीट रिस्पोंड नंबर 2 हैज फेल्ड टू सप्लाई ऑर्डर ऑफ सबमिटिंग डिपार्टमेंट मानी एंड आल्सो फेल्ड टू इन्फॉर्म अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। P5 में पढ़िएगा आपने। नहीं P5 इज माय रिप्लाई। हाँ तो उस रिप्लाई में आप लिखेंगे ना कि उसके बाद सर अपॉइंट होगा। नहीं चार्ज शीट की पहले रिप्लाई होगी और रिप्लाई देने के बाद ऐसा कहाँ प्रावधान आ गया, कब से आ गया कि चार्ज शीट की रिप्लाई होगी? चार्ज शीट पर रिप्लाई लेंगे एंड देन इन कहाँ प्रोविजन तो पढ़ के बताइए, थोड़ा सा सीखे तो। मैं सर अरे भाई, और आप इतनी जोर जोर से बहस कर रहे हैं, प्रोविजन तो मालूम होना चाहिए आपको। रूल 9 उसमें 14(5) में उस 5(a) के बाद आता है कि 14(5) दिखाइए। 14(5) में क्या लिखा है? चार्ज शीट का रिप्लाई लेंगे फिर उसके बाद मैं बस खुल गया सर मेरा। अच्छा चलिए, इसमें कितना समय दिया था आपको जवाब देने के लिए? जवाब तो हमने दे दिया। तो ज्ञापन प्राप्ति से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। जी ये 31/3 का है, ठीक है।
जी P5 पढ़ते हैं। P5 में क्या लिखा है आपने? 27/4/23 31/3 इतना इतना कब प्राप्ति की डेट क्या लिखी है आपने? और आपका जवाब है 27/4 का। एक हफ्ते के भीतर तो ये जवाब भी नहीं है, ठीक है। जी और आपने ये भी नहीं लिखा है कि मेरे को 31/3 का ज्ञापन कब प्राप्त हुआ, ठीक है। जी जी चलिए, वैसे रिप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि 15 ये कहता है कि अगर टाइम में रिप्लाई आएगा तो उसको कंसीडर करके इंक्वायरी ऑफिसर करेंगे। जी जैसे आपने ये पत्र लिखा, ऐसा आपने दूसरा पत्र लिखा कि भाई आपने जो है इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में मुझे अभी तक बताया नहीं है। और मतलब हम इवन कह हम देते हैं यहाँ से कलेक्टर विल नोटिफाई यू द नेम ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर एंड दी, और इंक्वायरी ऑफिसर भी तो नोटिस देता है अगर अपॉइंट हुआ होगा तो। हाँ वो भी देता है। और हाँ, इसके बाद सर क्या होता है, जब हम रिप्लाई सबमिट कर देते हैं देन वो अपॉइंट होता है। नहीं नहीं, अपॉइंट ऐसा नहीं है कि रिप्लाई सप्लाई सबमिट करने तक वेट करेंगे। नहीं वेट तो नहीं करते, लेकिन हाँ, तब तक तो अपॉइंट है नहीं नहीं किया इसमें। था आप सर। आपको बोल देते हैं कलेक्टर को इंक्वायरी ऑफिसर नोटिफाई कर देगा, आप जाके अपीयर होइए उसके सामने, लिखिएगा। मालूट में डायरेक्ट मालूट टू मालूट इन्फॉर्म दी मालूट order about the मालूट appointment of inquiry Petitioner's officer. contention is that petitioner has yet not been notified the order of appointment of inquiry officer and the presenting officer. Shri Vijay Kumar Shukla, panel lawyer, undertakes to direct the collector, कहाँ के collector है ये? शिवनी मालूट Tivni, to inform the petitioner about the appointment of the inquiry officer and the presenting officer if they have not already completed their proceedings behind the back of the petitioner, and will also give a date for appearance of the, then the inquiry officer will issue a notice to the petitioner asking her to appear and present her case. Chaliye, and मालूट let these proceedings be under